आज हम उस इश्तिहारी को आपके सामने ला रहे हैं जो गैंग बनाने का माहिर है और अब तक बहुत से पुलिस मुकाबले भी कर चुका है। जराइम की दुनिया में ये बादशाह भी कहलाता है। न सिर्फ ये बल्कि उसके घर वाले भी जराइम के आदी हैं। चोरी, डकैती, अगवा और जान से मारने की तरबियत देकर लोगों को जराइम का आदी बनाने वाला ये डॉन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है इश्तिहारियों पर जिनके पास 25-25 सिम्मे हैं, 25-25 30-30 इन पर पर्चे हो चुके हैं और एक वो शख्स है जिसकी पूरी फैमिली चोर है, डाकू है, माँ जेब तराश है, बहनें जेब तराश हैं, भाई 2 पुलिस मुकाबले में मर गए, तीसरे पुलिस मुकाबले में ये CIA के पास है। सारी कहानी क्या है आपको दिखाते हैं। तमाम के तमाम मुल्जिमान का जो हेड है वो ये शख्स है। इससे पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम मुर्तज़ा। पोमी? हाँ जी, गुलाम मुर्तज़ा पोमी। कितने अरसे से डकैतियाँ कर रहे हो? यही 2 साल हो गए, 2-3 साल। कितनी डकैतियाँ की हैं? मैं नहीं करता था, ये लड़के करते थे। तुम इनसे करवाते थे? जी। हेड हो इनके? नहीं हूँ, बस साथ पार्टनर ही हूँ। कितनी वारदातें की हैं? मुतअद्दिद ही की होंगी। याद भी नहीं है? नहीं। कितने पर्चे हैं तुम पर? मुझ पे है 10-12। 25 पर्चे हैं तुम पर? पता नहीं 25 होंगे। अच्छा, ये भी नहीं पता कितने पर्चे हैं? नहीं। जब पुलिस छापे मारती है फिर भाग जाते हो? नहीं, मैं 2 बार जुडिशल हुआ। 2 बार जेल गए हो? कितना कितना अरसा जेल काटी? 1-1 माह। अच्छा, वकील तगड़ा रखा हुआ है? नहीं वकील, एक पर्चा। फिर कैसे बाहर आते थे? एक बार 1 पर्चा हुआ, एक बार 2 हुए थे। बस 2 पर्चे हैं तुम पर और कोई पर्चा नहीं है? पर्चे होंगे पर मुझे नहीं पता, पर वो मैंने टर्म जमानत करवा ली ना 1-2 बार। बस और कुछ भी नहीं तुमने किया। मर्डर कितने किए हैं? मर्डर मैंने कोई नहीं किया। करवाए कितने हैं? करवाया भी कोई नहीं, ये इन लड़कों से ये हो। ये लड़कों के तुम हेड हो, तुम हिस्से करते थे, डकैतियों के पैसे जो लूटते थे उसके डिवाइड तुम करते थे, डिवीजन तुम करते थे, ऐसे ही है? ये कितने हिस्से करते थे? चलो ये बता दो, कितने हिस्से करते थे? बाइक का हो जाता था, जितने लड़के होते थे फिर उनमें डिवाइड। मैंने पूछा है हिस्से कितने? 3, 4, 5? 4 हिस्से करते थे। 4 हिस्से, 2 इनके हो गए, 1 तुम्हारा। जितने लड़के होते थे उनके हिसाब से एक हिस्सा बाइक का रखते थे। 1 हिस्सा बाइक का? ये बाइक का क्या चक्कर है? बाइक और पिस्टल देते थे ना। क्या मतलब, कैसे देते थे? तो कर देता था कि ये ले इन पे जाके करो। यानी बाइक और पिस्टल तुमने रखी हुई थी जो इनको तुम प्रोवाइड करते थे कि इसके जरिए डकैती करो। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ कि वो जो पिस्टल तुम इस्तेमाल करते थे, करवाते थे, या बाइक करते थे, करवाते थे, वो किसके नाम थी, वो किसकी थी, वो कहाँ से ली? बस ऐसे ही पकड़ लेते थे किसी से भी। ऐसे ही कैसे ही? रोड पे जाते मुझे तो कभी नहीं कोई पिस्टल मिली पड़ी हुई, ना कोई मोटरसाइकिल मिली है, ना कोई गाड़ी मिली है। नहीं, पिस्टल नहीं, बाइक। बाइक रोड पे पड़ी थी, तुमने ले ली? बड़ी नहीं, लेते थे लोगों से, छीनते थे। तो बताओ ना, डकैती की थी, छीनी हुई? हाँ जी, डकैती की हुई थी। गली से लड़का जा रहा था, उसे छीन ली। कैसे छीनी? पिस्टल रखा? हाँ जी, पिस्टल आके उसे छीन ली, फिर उसको उधर छोड़ के बाइक लेके भाग गए। नाम क्या है तुम्हारा? आकिल। कितने अरसे से काम कर रहे हो उसके साथ? अभी हुए थे पकड़ने से पहले 3-4 दिन पहले। तुम कितने अरसे से काम कर रहे हो? जी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तुम ट्रेंड होके आए थे इसके पास? नहीं सर, किसने ट्रेंड किया तुम्हें? खुद ही इसने मुझे पिस्तौल दिया था और मैं जा। इसने किसने? क्या नाम है? पोमी। पोमी ने तुम्हें ट्रेंड किया है? कैसे ट्रेंड करता था? जाते हुए क्या समझा के भेजता था? बस वो बाइक तो ये पिस्तौल दे देता था, कहता जो काम कर रहे हो हम करके आ जाते थे। मैं शेखपुरे वारदात की जेल में चला गया 2 मर्डर केस में। फिर ये तुम्हें मिलने आता था जेल में? नहीं। किसने जमानत कराई? अम्मी ने कराई थी। साल में जेल में आया हूँ तो अभी मैं निकल के आया था, इसने मुझे कॉल की थी तो मैं भी इसके पास आया था। जब तुम निकल कर आए तो आते सार अपने बॉस से मुलाकात की? नहीं, इसने मुझे कोई 10 दिन बाद कॉल की थी। हाँ। तुमने आके गिला नहीं किया कि यार तू तो मैंने बचाया ही नहीं? नहीं जी। ये इनको मैं समझाता था, ज़रा ध्यान से करना। क्या? ज़रा ध्यान से करना, कोई मसला मसाइल हो तो ज़रा ध्यान से काम करना, जो भी करना है ध्यान से करना है। और मैं आगे पीछे होकर देखता भी था पुलिस को कि आ तो नहीं रही। ध्यान रखते थे? इनका ध्यान रखता था मैं, तो फिर ये करके भाग जाते थे। बिठा के कौन बाइक पे लेके जाता? नहीं, इनके पास तब खुद बाइक होती थी ना, मैं इनके साथ तब नहीं होता था, ये खुद ही करके भाग जाते थे। फिर एक जगह मुक्सर की होती थी कि इधर जाना है। डेली एक टारगेट बनाते थे? को महीने में 2 बार बस। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता था, इसलिए तो मैं नहीं जाता था साथ। कितनी सिम्में हैं तुम्हारे पास?
सिमें तो मेरे पास 2 थी। 25 सिमें किसके पास हैं? 25 सिमें, 25 सिम। इधर उधर देखो, क्योंकि अभी 7-8 साल तुम्हारी उम्र है, तुम्हें पता ही नहीं दुनियादारी क्या होती है। कितनी सिमें हैं तुम्हारे पास? ये को 5-7 थी। अच्छा, 2 से 5 हो गई हैं, फिर 7 हो गई हैं, फिर बस बढ़ाओ, जितनी थी उतनी बता। इतनी थी बस। को पैसे जो डकैती के करते थे वो किसको देते थे? अभी तो ये एक बार इन लोगों ने मुझे 300 दिए, इसको क्योंकि आज के बाद मैंने नहीं आना। क्योंकि तुमने मुझे पैसे कम दिए। फिर इसने इसको कॉल की, ये आया, फिर इसने इसको कॉल की, ये दोनों आए, इसने मुझे मेरे मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। किसने? जी। फिर इन लोगों ने मुझे 500 रुपया दिया और बंद रक्षा करा के दिया। फिर मैं अपने घर चला गया। तो कत्ल शतल भी किया? जी नहीं। डकैती के दौरान मजामत हुई है? जी हाँ जी। क्या बोला था? वो आगे से उसने पकड़ लिया था, इसको पकड़ लिया था, ये गिर गया था नीचे, इसने फायर कर दिया था। तुमने बचाया नहीं इसको? जी नहीं, मैं बाहर निकला, मैंने दौड़ लगा दी थी, इसने वेपन नीचे फेंका। जब उन लोगों ने इनसे पकड़ लिया तो मैंने वेपन पकड़ के दौड़ लगा दी, वो गली बंद थी, तो आगे से मैं पकड़ा गया। जेल कितनी दफ़ा गए हो? पहले नहीं गया, पहले थाने में पकड़ा था मोबाइल की तरह, तो उधर से ही उन लोगों ने मेरा करवा दिया था। क्या करवा दिया? छुड़वा दिया था। अच्छा, फिर जेल कितनी दफ़ा गए? एक बार। कितना अरसा जेल काटी है? 15 को दिन गए हैं, अभी थाने ही वापस आया हूँ जेल में। नाज़रीन, मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद रमज़ान, क्या करते हो आप? सैलून का काम करता हूँ जी। क्या हुआ था? पीसी वाले तो डकैती हुई थी, पीसी वाले को पैसे लेके दौड़ गए थे जी। 30-40 हज़ार, 3 आदमी थे। एक ने पैसे लेके मेन पर दौड़ गया, तीसरा मोटरसाइकिल उधर ही खड़ा था मेन पर। जी हाँ, तो जोड़ा है कि ना जी पहले फायर मारा से पीसी वाले ने, वो सर के ऊपर चला गया, मास्क के ऊपर 8-9 टांके उनको लगे हैं। दूसरा फायर मारे उन्होंने साइड तो निकल गया, तो फिर वो जोड़ा पीसी वाला से वो मेन तो दरवाजे तक गिरा जी। मेरा भाई बाहर निकला, जोड़ा फायर मारिया वो गली च दौड़ गया। गली च अगे जाके मेरे भाई ने उन्हें जो मजामत की थी उन्होंने पकड़िया जी। उन्होंने पकड़ के उन्हें जल्द छोड़िया ना जी, उन्हें फायर मारिया, पेट च लग गया। आपके भाई को फायर लग गया पेट में? अच्छा जी हाँ, तो वो फिर आगे गया जी, आगे गली बंद थी। गली बंद के हुई जी, फिर मिसाल जिस तरह जी शोर मचाया लोगों ने, महल्लेदारा ने, सारा कुछ उन्होंने किया जी। फिर वो पीछे मिसाल मकामी पुलिस अपनी पहुंची, उन्होंने वो मुंडे ने पकड़ के उन्होंने पुलिस वाले मकामियों ने दे दिते। जी हाँ, तो फिर जी मिसाल है जो पैसे लेके तो वो मेन तो दौड़ गए जी। आपका भाई मौके पे मर गया? 5 या 10 मिनट लगे होंगे बस जी। जी हाँ। पैसे कितने थे? पैसे तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया था। पुलिस ने फिर उनको पकड़ लिया? नहीं, वो बाद में उन्होंने पहले मौके वाले ने पकड़ लिया, जिले बाद में वो 2 इन्होंने बड़ी ट्राई मार के जी, इन्हें आया 4-5 दिन हो गए, पहले पकड़ लिया था उनको बाद में। क्या नाम है तुम्हारा? शान और शानी। शान उर्फ शानी। शानी, कितने कत्ल किए हैं? जी 2 आगे किए हैं, तीसरा ये है। वहाँ पे आए थे वारदात करने, रश्के पे दुकान पे गए हैं, इसने पैसे पकड़े हैं, मुझे मोबाइल दिए, वो आदमी आया हमारे हथी पे आ गया और मैंने नीचे फायर कर दिया। और नीचे कहाँ? टांगों में? हाँ जी, तो मैंने दुकान में फायर करके पिस्तौल वहाँ पे फेंक दिया और मैं भाग गया। अच्छा, पिस्तौल भी वहीं फेंका है डर के? हाँ जी। वो हो गया तुम्हारा पहला कत्ल। दूसरा कैसे किया? दूसरा वो साथ वालों ने, उसमें के एक के साथ मैं पीछे बैठा हुआ था, उसने फायर मारा था जी। हाँ जी, दूसरा एक का मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बेगुनाह चलान किया था। उस बेगुनाह? बेगुनाह तुम्हें ये भी पता है बेगुनाह का लफ्ज़ भी होता है? अच्छा जी। उसके बाद जमानतों पे मैं बाहर आया, 2 भाई मेरे कत्ल हुए हैं फैसलाबाद। वो कैसे कत्ल हुए? पुलिस मुकाबले के दौरान मरे हैं। कितने भाई हो? 4। 4 भाई हो। एक पुलिस के पास है, सीआईए के पास है, 2 पुलिस मुकाबले में मर गए हैं, चौथा किधर है? वो छोटा है, वो घर है। अच्छा, अभी छोटा है, अभी तुम्हारी सरपरस्ती में नहीं आया। बहनें कितनी है? 6 है। 6 बहनें हैं। क्या करती हैं? 4 शादीशुदा हैं और 2 छोटी स्कूल जाती हैं। जेब तराशियां भी करती हैं तुम्हारी बहनें? जी एक ही करती थी, वो चली गई दपालपुर। दपालपुर जाके अब जेब तराशी करती है वो? जी पता नहीं, वहाँ पे चली गई, वहाँ पे रहती है। जेल कितनी दफ़ा गए हो? 2 दफ़ा गए हैं। कितने कितने अरसे के लिए? एक दिन, एक बारी 10 महीने गया, एक दिन 2 महीने गया। तुम्हें डर नहीं लगा कि मेरे 2 भाई मर गए हैं पुलिस मुकाबले में, कहीं मैं ना मारा जाऊं? खौफ नहीं आता? जी आता है।
बहुत ज़्यादा आता है। जब आता है तो फिर तुम काम छोड़ देते, तुम तो जारी ही रखे हुए हो। जी अभी नहीं करूँगा। नाज़िम, मुल्ज़िमान के तमाम बयानात आपके सामने हैं। जब भी हम प्रोग्राम के दौरान मुल्ज़िमान से बात करते हैं या अपना फ़र्ज़ निभाते हैं कि जो भी कहानी होती है, जो भी माजरा होता है, वो आपको दिखाया जाता है, तो आज तक मैंने ज़ाती तौर पे कोई एक भी मुल्ज़िम ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मैं पहले भी करता था। सबसे पहला बयान इनका ये आ रहा होता है कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, ये मेरी पहली गलती है और मैं आइंदा नहीं करूँगा। जहाँ पे हम बात करते हैं इश्तिहारी की कि ये तीनों के तीनों जो मुल्ज़िमान हैं ये इश्तिहारी हैं, शेखुपुरा में ये मतलूब हैं, वहाँ से यहाँ पर आकर इन्होंने 20 से 25 लाख का मकान लिया है गिरवी, जहाँ पर अपना सेटअप किया है और फिर यहाँ से ये वारदातें करते हैं। इसी हवाले से DSP CIA दानिश रांझा साहब क्या कहते हैं, इस केस को उन्होंने देखा है और कामयाबी अल्लाह ने दी है उनको, उनका क्या कहना है और डिटेल्स क्या है और वो कहानी क्या है जो इन्होंने छुपाई है और अब तक बताई नहीं है, ये हम उनसे जानते हैं। ये थाना रेस कोर्स के इलाके में तकरीबन 1.5 माह पहले दौरान डकैती AA मोबाइल पर हुई, जहाँ पर छोटी सी मज़ामत पर इन्होंने 3 बंदे मजरूब कर दिए। मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल की शॉप जिसका नाम AAA के नाम से था। 2 बंदे को अल्लाह ताला ने रहमत की, बच गए हैं। जो तीसरा था वो फौत हो गया, जिसको पेट में फायर लगे थे। इसी दौरान हमने सबसे पहले इस पर वर्किंग की, जियो फेंसिंग करवाई और जितने हमारे जो सेफ सिटी के कैमरे थे उनकी मदद ली। उसके बाद फिर हमने सबसे पहले पकड़ा इसको शानी को, जो इनका बास था। इसके 2-3 नाम हैं, कलाम मुस्तफ़ा और पौमी और शानी और बास। इसके मोबाइल ट्रैक किए हैं और ट्रैकिंग में हमें कुछ दुश्वारी बीच में आ रही थी, क्योंकि एक जो सिम को ट्रैक करते थे वो सिम बंद हो जाती थी, सेकंड सिम स्टार्ट हो जाती थी। तकरीबन हमने 19 से 20 के करीब सिमें ट्रैकिंग पे लगाई हैं। एंड पे आके इससे पर मोबाइल पे बंद कर दी है। इसको हमने जहाँ पर ये अपने पिछली फैमिली को इजी लोड के ज़रिए पैसे भिजवाता था, उसका नंबर ट्रैक किया, फिर उसको उठाया। उसने बताया कि ये फ़लाना बंदा है जो यहाँ से हमें अपने गाँव में अपने इलाके में पैसे ये भिजवाते थे, जिसकी निशानदेही पे फिर आपने आकल पकड़ा। आकल ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पर सरेंडर हो गया और बताया कि ये इसने दौरान वारदात ये बंदे मजरूब भी किए, कत्ल भी किए हैं। और इनके हमारा एक शानी छोटा भी था, शान और शानी। इस तरह इस गैंग को हमने ट्रेस की है। जो चीज़ सामने आई है, जो इनका हेड बॉस था कलाम मुस्तफ़ा और पौमी और शानी, ये शेखपुरा पुलिस में अभी भी मुलज़िम इश्तिहारी है। इसने वहाँ पे पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। और जो ये तीसरा इनका जो शानी छोटा है, शान और शानी, इसने फैसलाबाद में इसका पुलिस मुकाबला में भाई मर्डर हुआ है और नकलाना साहब में भी दौरान पुलिस मुकाबला में भाई इसका मर्डर हुआ है। और इसकी जब हमने देखी फैमिली देखी तो फैमिली की हिस्ट्री ये सामने आई। इसकी तकरीबन 5 से 6 बहनें हैं, जिनमें से 3 जो जेब तराश हैं और जो वालदा है वो भी मार्केटों से छोटी मोटी चोरियां करती है। जब इसके हमने बाप को चेक किया तो पता चला कि इसका बाप भी रिकॉर्ड याफ्ता है और तकरीबन 10 से 12 उस पर भी डकैती के मुकदमे हैं। हम ये कह सकते हैं कि पूरा ख़ानदान डकैतों का है। हाँ जी, इसमें शक व शुबा नहीं है। इन्होंने बेहतरीन कोई काम नहीं करते हैं। इनका बेहतरीन अमामिया कॉलोनी से आगे रोमान गार्डन का बेहतरीन घर है, 5 मरले का 3 मंजिला घर है। इसी नए 1 to 5 है, नई मोटरसाइकिलें हैं और इनका कोई भी ज़रा माश नहीं है इसके डकैती के अलावा जी। और ये इंतहाई डेंजरस हैं। और ये इसने शानी साहब ने शेखुपुरा में भी 3 मर्डर इससे पहले किए, ये चौथा मर्डर है। और इनका मर्डर करना इनका शेवा है। और कोई भी ये दौरान डकैती फायर मारने से भी ये दरेगा नहीं करती हो और बिल्कुल इजी वे लेते हैं फायर मारते, पकड़ें या फायर मार दें। और ये जो आकल है ये बेसिकली क्रिश्चियन है और ये शराब और आइस का भी साथ कारोबार करता है। कारोबार का पिता भी है कारोबार। और ये भी हमने इस चीज़ को डीपली देख रहे हैं। ये लाहौर पुलिस को पहले भागा हुआ मुलज़िम भी है, जिसको हम देख रहे हैं किस थाने से भागा, हम उसको भी इन्वेस्टिगेशन की भी कर रहे हैं। अच्छा दानिश साहब, ये बताइएगा कि इनका जो बॉस है, जब उससे सवाल जवाब मैंने किए हैं तो बड़े क्लियरली, बड़े इजी और बड़े सुथरे अंदाज में उसने अपने आप को साइड पे निकाल लिया और बाकियों को फंसा दिया है कि ये सब करते थे, मुझे कुछ नहीं पता था। उसकी क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि इसका पहला ये नहीं है, इसने ये पहला काम तो किया नहीं है। जो इसका पहला गैंग है वो अभी जेल में है
अगर ये खुद ये मान जाए कि मैंने किया तो जेल से बाहर ना आए। ये जो शानी साहब हैं, जिसके 3-4 नाम हैं, पोमी शानी, मुस्तफ़ा वगैरह, गुलाम मुस्तफ़ा वगैरह, इसने लाहौर में तकरीबन 20 से 25 लाख का गिरवी मकान लिया हुआ है, कोई काम नहीं करता। और जो आकल है उसको भी नया इससे रक्षा लेकर दिया हुआ है ताकि वारदात, ताकि इसकी पूरी ये बी टीम है, ए टीम इसकी जेल में है, ये बी टीम इसने तैयार की हुई है और ये नहायत डेंजरस है। और ये चीज़ दौरान इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये मोटरसाइकिल का भी हिस्सा लेता था और ये अपने पिस्टल का उसका भी एक हिस्सा लेता था। यानी अपने हिस्से 3 रखता था और बाकी डिवाइड करता था। बाकी अपने हिस्से 3 और एक हिस्सा उनको देता था। और उनको भी ये जो भी चीज़ अपनी जगह की निशानदेही प्लस और रैकी वगैरह ये तमाम देता था। और ये भी चीज़ दौरान इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये जाकर उस अगले दिन पूछता भी था या डकैती या कितनी की हुई है, ताकि इन लोगों ने मेरे से फ्रॉड तो नहीं किया। यानी इतना ये शातिर मुलजिम है कि उनसे तो पूछता ही था, बाद में रिकवरी के लिए या जाकर भी डिटेल लेता था। अखबार के ज़रिए भी ये मालूमात लेता था, FIR के ज़रिए मालूमात लेता था, इलाके से भी ये अपने तौर पर पूछगिछ करता था यह डकैती कितने की हुई है, ताकि इसके साथियों ने इसके साथ कोई बेईमानी तो नहीं की है, ये अपने साथी पर भी इतबार नहीं करता था। इसने पूरी एक अपनी वकला की टीम भी पीछे रखी हुई है ताकि जिस वक्त ये फंस जाए वो टीम इसके काम आ सके। यानी एक टीम बना रखी है कि जैसे ही पुलिस पकड़ लेती है या कोई और मामला हो जाता है तो वो फ़ौरन आगे इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कितनी देर में प्रोटेक्ट कर लेते हैं? ये इसने अपनी साली के ज़रिए अपनी टीम को, क्योंकि इसने पहले एक लड़की भी भगा कर लेकर जिसके साथ अभी कहता है ये मैंने निकाह कर लिया हुआ है, इसकी साली इसकी तमाम सुपरविजन करती है और इनके तमाम जो लीगली मामला वो देखती है और वो बैलेंस भी लेकर और सब कुछ वो ही करती है जी। इन्होंने अपना एक कोड भी बना रखा है, उस हवाले से भी बताइए। कोड इनका यही है, ये चीज़ ये जब अगर इससे हमने कोशिश की थी कि बाकी के मुलज़मों को पकड़ने की ताकि इसके हमारे ट्रैप में ये आ सकें कि नेटवर्क पकड़ लें, तो इसने दौरान गुफ्तगू शानी छोटे से शानी से गुफ्तगू के दौरान 2-3 दफ़ा खांसी ली है। अभी शानी ने दौरान इन्वेस्टिगेशन में बताया जब इसने खांसी ली है इसका मतलब ये पकड़ा जा चुका है। तो मैं समझ चुका था ये पकड़ा जा चुका है, इसलिए मैं अपना मोबाइल भी तोड़ दिया था, अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल भी तोड़ दिया था और ताकि हम ट्रैक ना हो सकें। और इसे पूरी ट्रेनिंग इसने दी थी, जब मैं खांसी 3 दफ़ा लूँगा तुम ये समझना, ये चीज़ समझना जी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।